कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.1 कर रहे हैं आज अपन, है ना। बहुपद बहुपद में जो प्रश्नावली है उसमें अपने को कुछ समझना पड़ेगा पहले। तो मैंने लिख रखा है यहाँ, उसको एक बार अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रखा है चर राशियाँ। चर राशियाँ क्या है? जितनी भी जो वेरिएबल होते हैं ना, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में अपन चर बोलते हैं इनको। चर जो है एक्स वाई जेड, मतलब ए से लेके जेड तक जितने भी हैं, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये जितने भी दे रखा है ए से लेके जेड तक, वो सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इंग्लिश में अपन इसको वेरिएबल बोलते हैं। और जो नंबर है ना, नंबर जो हैं जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर जो चल रहे हैं उनको अपन संख्याएं जो हैं, ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों का अगर योग होता है तो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो क्या कहते हैं? गुणा का चिन्ह है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4x लिख रखा है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ठीक है, ये पहली वाली चीज़ है, ये तो नंबर है। और ये जो दूसरा है वो क्या है? चर है या वेरिएबल है। अब अपने पास बहुपद देखने अपने को, एक पदी है। एक पद कैसे? मतलब 4x लिख रखा है, ये एक पद है, ठीक है। द्विपदी 4x+2 लिख रखा है, तो पहला पद ये है, ये दूसरा पद है। यहाँ पे आया समझ? त्रिपदी मतलब ये एक पद है, देखो प्लस और माइनस के चिन्ह होते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है? पद कट जाता है। मतलब ये एक पद है, फिर ये दूसरा पद है, फिर ये तीसरा पद है यहाँ पे, ठीक है। प्लस और माइनस के चिन्ह देखने केवल अपने को, ठीक है। जोड़ के और बाकी के चिन्ह होते हैं, तो उससे पहले ये एक पद है, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, फिर ये दूसरा पद है, फिर प्लस आ गया, ये तीसरा पद है। ऐसे ही 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तो अपन उससे क्या कहते हैं? बहुपदी कहते हैं, है ना। बहुत सारे पद, जैसे 1 2 3 और 4 हो गए, ये 1 2 3 और ये 4 पद हो गए, ठीक है। इसे अपन बहुपदी कहते हैं। अब इसी प्रकार से दे रखा है रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर एक घात होती है ना। एक्स के ऊपर जितने भी चर दे रखे हैं, वेरिएबल जो है, इनके ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? एक घाती, है ना। एक घात को अपन बोलते हैं रेखिक या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो ठीक है। रेखिक बहुपद कहते हैं 4x+2। इसी प्रकार से द्विघात दे दिया तो 4x² + 2। एक्स के ऊपर अगर दो घात है तो इसे द्विघात कहेंगे, ठीक है। चर राशि के ऊपर अपने को घात देखनी है। चर राशि जो वेरिएबल दे रखे हैं ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इनके ऊपर जो अपने को पावर दे रखी है ना, घात, जो इसको घात बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो ये एक्स के ऊपर कितनी पावर दे रखी है? 2 है, तो ये क्या आ गया? द्विघात हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक्स के ऊपर अगर 3 घात लिखी हुई तो त्रिघाती हो गया। ये आया समझ? एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चर वाला बहुपद, चर मतलब बहुत सारे चर है अपने को, ए बी सी डी, अपन 26 चर अपने को पता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो एक चर वाला बहुपद मतलब जिसके ऊपर केवल एक ही वेरिएबल हो, ये एक्स लिख रखा है तो एक चर वाला बहुपद कहेंगे। दो चर वाला बहुपद मतलब एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, दो चर हो गए यहाँ पे, दो चर वाला बहुपद है। त्रिचर वाला बहुपद तो 1 2 और ये 3 चर हो गए, एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 चर वाला बहुपद हो गया। इसी प्रकार से शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मतलब ए के ऊपर 0 पावर दे दी मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या हो गया? शून्य बहुपद है। इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 0 पावर है, ठीक है। एक्स के ऊपर 0 पावर है, मतलब क्या हो गया? 1 आएगा उसका उत्तर, ठीक है। पर इसके ऊपर घात कितनी है ना, तो शून्य घात है उसके ऊपर, क्या है? बहुपद, शून्य बहुपद कहलाएगा इस प्रकार का बहुपद। अब बहुपद जो है अपने को मेन चीज़ ये ध्यान में रखना है कि बहुपद जो होता है ना, पॉलिनोमियल जो है, इंग्लिश में अपन पॉलिनोमियल कहते हैं, चरों पर घात ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। अभी तक अपन ने जितनी भी देखी उनके ऊपर जो पावर थी वो क्या थी? ऋणात्मक नहीं थी, है ना। जैसे ये यहाँ पे मैंने एक पदी, दो पदी, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब है, ये रेखिक है ना, रेखिक और द्विपद है। ये क्या हो गया? एक्स के ऊपर 2 पावर दे दी तो ये द्विघाती है। पर ये क्या है? पद कितने हैं? तो 3 पदी। अगर पद से पूछें क्वेश्चन 2 तरह का आएगा, या तो पद ही पूछेगा कितने पद का है, या वो क्या पूछेगा? कितनी घात का है, ठीक है, कितने पावर का। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। पद के बारे में पूछे तो अपने को गिनना है 1 2 3 पद। अगर घात के बारे में बोलता है तो क्या करना है? एक्स या वाई जो भी अपने पास चर दे रखा है उसके ऊपर की घात देखनी है अपने को, ठीक है। आगे समझ में? तो चरों पर जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, मतलब एक्स की पावर -1 या एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -100, इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। यह ऐसे भी हो सकता है एक्स की पावर एक्स, अब 1/x भी लिखा हुआ जाए, ठीक है, 1/x लिखा गया या 1/y लिखा हुआ गया, तो ये जो है ये क्या है? बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि ये बहुपद नहीं कहलाते हैं इसे। इसी प्रकार से घात जो है वो दशमलव में, दशमलव मतलब पॉइंट में नहीं आएगी, ठीक है, वर्गमूल या घनमूल में नहीं आएगी, है ना। जैसे इसके ऊपर अंडर रूट लग रहा है या क्यूब, ये इस प्रकार से नहीं आएगा, ठीक है। अपने को ये ध्यान रखना है कि एक्स की पावर 4.5 नहीं होगा, ये होगा ही नहीं कभी ऐसा। एक्स के ऊपर जो पावर होगी, है ना,
पावर जो होगी वो किस में होती है, पूर्ण संख्या में होती है। किस में होती है, पूर्ण संख्या में पावर आती है हमेशा। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है बताइए, होगी आपको 0 1 2 3 4, है ना। तो देखो शून्य बहुपद, ये 0 है तो 0 क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया ये, आया समझ। तो जो इसके ऊपर घात जो लगी होती है वो हमेशा क्या होगी, पूर्ण संख्या में होगी, ध्यान में रखना। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4 से शुरू होती है। अब अपने पास ये सवाल दे रखा है, सवाल नंबर है 2.1, सवाल नंबर पहला दे रखा है, एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो सवाल तो आपके पास ये लिखा हुआ है ना, मैं सवाल लिख देता हूँ, चलो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्नावली 2.1 का सवाल नंबर पहले का पहला लिख रखा है उसने, 4x² - 3x + 7, है ना। तो एक चर में बहुपद, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है ना। तो एक चर बहुपद है, बहुपद के लिए क्या होनी चाहिए, घात देखो माइनस में नहीं है पहली बात, तो x के ऊपर पावर 2 है ना। तो एक चर बहुपद है, एक चर क्या है, एक चर अपने पास x दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से y² + √2 लिख रखा है, तो ये भी क्या है, एक चर क्या है y, और ये क्या है, बहुपद भी है, ठीक है। दूसरा इसका उत्तर, तीसरा दे रखा है 3√t + t√2 लिखा हुआ है ना। तो t के ऊपर जो पावर है वो किसनी आ रही है, 1/2 आ रही है ना, पूर्ण संख्या नहीं है ना, भिन्न में दे रखा है। ये किस में दे रखा है, भिन्न में। ये अपन क्या बोल सकते हैं इसको, पूर्णांक संख्या में दे रखा है, पूर्णांक क्या, परिमेय संख्या में दे रखा है ना, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या में दे रखा है 1/2 है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है पहली बात, तो बहुपद नहीं है। अब एक चर बताने की ज़रूरत ही नहीं, पहली बात तो बहुपद ही नहीं है, तो एक चर का बहुपद बोलने की ज़रूरत ही नहीं अपने को, ठीक है। इसी प्रकार से इसका चौथा दे रखा है y + 2/y, है ना, अपॉन में y आ रहा है, 1/y का मतलब क्या होगा, अगर इसको अपन लिखते हैं तो y की घात -1, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। आ रहा है समझ में आपको, ठीक है। फिर ये पांचवा दे दिया है, x के ऊपर 10 + y के ऊपर 3 और t के ऊपर कितना दे रखा है, 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x y और t, तीन चर है, कितने चर हैं, 3 चर। बहुपद तो है पर ये क्या है, 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला बहुपद। तो उसने क्या पूछा, एक चर में बहुपद है क्या, तो एक चर में बहुपद नहीं है, ये एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया होगा, वेरिएबल जो हैं समझ में आ गई होगी सारी, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर दे रखा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि x² के गुणांक लिखिए, x² का गुणांक लिखना है, सवाल नंबर दूसरा, x² का गुणांक। अब गुणांक का मतलब गुणा, गुणा कौन हो रहा है, ठीक है। तो 2 + x² + x लिख रखा है यहाँ पे पहला सवाल, x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है ना। तो x² का गुणांक क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, इसके आगे क्या प्लस का चिन्ह, तो प्लस का 1 है, ठीक है। आ गया समझ में। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा दे रखा है 2 - x² + x³ दे रखा है, x के ऊपर क्या है, तो x² का गुणांक, ठीक है। x² का गुणांक कितना दे रखा है, -1 लिख रखा है, 1 इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो क्या लिखना है अपने को, 1 लिखना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से सवाल नंबर इसका दूसरे का तीसरा दे रखा है π/2 x² + x। देखो गुणा क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो x² के साथ में क्या गुणा आ रहा है, π/2। ऐसे ही यहाँ पे x के साथ में क्या गुणा आ रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। ऐसे ही यहाँ पे x² और माइनस लिख रखा है आगे, है ना, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो x और 1 का गुणा हो रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, x² का गुणांक क्या लिखेंगे अपन, π/2, ठीक है। इसी प्रकार से इसका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है √2x + 1। यहाँ उसने पूछा है x² का गुणांक, यहाँ पे तो केवल x है, तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक नहीं है, ठीक है। x² का जो है वो गुणांक नहीं है, क्योंकि x² ही नहीं है यहाँ पे सवाल नंबर दूसरे में, ठीक है। तो आप दूसरा और पहला और दूसरा सवाल हल करना अभी, है ना। और जो मैंने आगे बताया था ये पूरा का पूरा भी आपको समझना है। चर जो हैं
वेरिएबल, ये सारे के सारे ध्यान से देखना। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। एक पदी कौन कौन से हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी किन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में रेखिक, द्विघात, त्रिघात किसे कहते हैं, एक चर का बहुपद, दो चर का बहुपद, तीन चर का बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद किस प्रकार का होता है, बहुपद कहते हैं किसे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुपद वो होता है जिसमें ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, है ना। जो उसके ऊपर घात होगी वो घात क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने को बहुपद पता होगा तो अपन आगे ये सवाल कर सकते हैं पहला, ठीक है, और दूसरा भी। तो सवाल नंबर 1 और 2 गृह कार्य की कॉपी में हल करें। बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।